नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज़। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। कभी कभी कुछ खबर इतने चौंकाने वाले होते हैं कि उन्हें सुनते ही हंसी भी आती है और चिंता भी होती है। क्या 19 महीने की बच्ची मां बन सकती है? सुनकर भले ही ताज्जुब हो, लेकिन जब हमने तहकीकात की तो सामने आया कि यह खबर झूठ नहीं, हमारे सिस्टम की एक सड़ी गली सच्चाई है। मामला पलामू जिले के मनातू थाना क्षेत्र के खैरा गांव का है। यहाँ आंगनबाड़ी सेविका सुभद्रा देवी के आधार कार्ड के मुताबिक उनका जन्म 10 अगस्त 1980 को हुआ। लेकिन उनके बेटे प्रमोद अग्रवाल, जो पेशे से प्रधानाध्यापक हैं, उनकी जन्म तिथि 3 अप्रैल 1982 दर्ज है। यानी माँ और बेटे के बीच उम्र का अंतर महज 1 साल 7 महीने और 24 दिन। अब सवाल ये है कि क्या ये बायोलॉजिकल रूप से संभव है? तो जवाब होगा नहीं। तो फिर कैसे हुआ ये चमत्कार? थोड़ी और पड़ताल करने पर हमें एक और दस्तावेज हाथ लगा, जिसमें सुभद्रा देवी का वास्तविक जन्म 10 अगस्त 1965 दिखाया गया है। स्थानीय लोगों के अनुसार नौकरी पाने की होड़ में सुभद्रा देवी ने अपनी उम्र 15 साल कम करवा दी और सरकारी रिकॉर्ड में 1965 की जगह 1980 दर्ज किया। यानी जिस उम्र में वो 17 साल की थी, सरकारी दस्तावेजों में उन्हें 2 साल की बच्ची बना दिया गया। ये कोई अकेली घटना नहीं है। सरकारी नौकरियों की चाहत में उम्र, जाति, नाम तक बदले जाते हैं और सिस्टम आंखें मूंदे रहता है। अधिकारियों से जब सवाल किया गया तो उनका वही रटा रटाया जवाब था, जांच चल रही है, दोषी पर कार्रवाई होगी। लेकिन ये जवाब आज तक कितनी बार सुना गया है और कितनी बार किसी को सजा मिली है? खैर, इस पूरे मामले में सबसे शर्मनाक बात यह है कि सुभद्रा देवी और उनके बेटे प्रमोद अग्रवाल दोनों ही सरकारी सेवा में हैं। एक आंगनबाड़ी सेविका जो बच्चों के पोषण और देखभाल का जिम्मा उठाती हैं, तो दूसरा प्रधानाध्यापक जिसे बच्चों को सच और ईमानदारी सिखानी है। जब ये लोग ही दस्तावेजों की हेरा-फेरी करके सरकारी नौकरी पा सकते हैं, तो वे किस नैतिकता से समाज को दिशा देंगे? ये मामला केवल एक परिवार की धोखाधड़ी का नहीं है, ये हमारे सरकारी सिस्टम की पोल खोलने वाला आईना है। आधार कार्ड जैसी पहचान प्रणाली जिसमें देश की हर योजना जुड़ी है, उसमें उम्र की हेरा-फेरी इतनी आसानी से हो सकती है, तो फिर इसके भरोसे देश कैसे चलेगा? अब वक्त है कि विभागीय जांच महज खानापूर्ति न हो, ज़रूरत है कठोर और उदाहरणात्मक कार्रवाई की। इस पूरे मामले पर हमने प्रमोद अग्रवाल से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने फ़ोन रिसीव नहीं किया। उनके तरफ से उनका पक्ष क्या है, ये भी हम आपको दिखाएँगे। देखते रहिए कैपिटल न्यूज़।